आज हम इस लेक्चर वीडियो में सीखेंगे कि रेजिड्यू क्लास क्या है। ये रेजिड्यू क्लास हमारे ग्रुप थ्योरी में यूज होना है, इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना है। क्लियर? तो इसको शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता आपको चल सके। अब हम बात करते हैं रेजिड्यू क्लास। रेजिड्यू क्लास की डेफिनेशन लेते हैं। लेट m इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, देन रेजिड्यू क्लास ऑफ a modulo m is set of x integer such that x minus a is divisible by m and is denoted by this symbol, और इसके ब्रैकेट में लिखते हैं a, that is रेजिड्यू क्लास ऑफ ए, इसको ये बोला जाता है रेजिड्यू क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा बनेगा सेट एक्स सच दैट एक्स माइनस ए इज डिविसिबल बाई एम। क्लियर? इसको आप ये भी लिख सकते हो एक्स सच दैट x congruent to a मोडुलो m। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं ये एग्जाम्पल, टू फाइंड सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेज मोडुलो 5। देखो यहाँ पर मोडुलो 5 के अंडर में हमें रेजिड्यू क्लासेज बनानी है, और अगर सपोज करो मैं इस सेट को एस से रिप्रेजेंट करूँ तो इसके अंदर जो रेजिड्यू क्लासेज होगी वो किन किन नंबर की होगी ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि मैंने सपोज करो ए है, कोई बी है, क्लियर, एंड सोन। तो ये ए बी क्या होगी ये हमें जानना जरूरी है। देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे, मतलब रेजिड्यू क्लास कितनी बनेगी ये हमें पता करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ आपको समझाते हुए कि नंबर ऑफ रेजिड्यू क्लासेज मोडुलो 5, ये कितना होगा? नंबर ऑफ रेजिड्यू क्लासेज मोडुलो 5 इज इक्वल टू आता है, जब हम 5 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो जो रिमाइंडर बच सकते हैं, जो जो रिमाइंडर पॉसिबल होते हैं, उनका रेजिड्यू क्लास हमारे इस सेट के अंदर एस के अंदर आता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडेड बाई 5। अब यहां पर मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, तो रिमाइंडर क्या क्या बनेगा जरा ये बताइए, वो क्या बनेगा? देखो आपका रिमाइंडर चाहे तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो इन्हीं में से कोई रिमाइंडर आना है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो एस के अंदर जो सेट बनेगा रेजिड्यू क्लास का वो बनेगा, एक तो 0 के लिए बनेगा, एक 1 का रेजिड्यू क्लास बनेगा, एक रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 बनेगा, एक रेजिड्यू क्लास ऑफ 3 बनेगा, एक रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एस सेट बनेगा अंडर मोडुलो 5 उसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे, अर्थात ऑर्डर अगर हम ऑफ एस करें तो उसके 5 ऑर्डर बनेंगे। अब ये जो रेजिड्यू क्लास 0 है ये क्या है, रेजिड्यू क्लास 1 है ये क्या है, ये रेजिड्यू क्लास 2 है ये क्या है, रेजिड्यू क्लास 3 है ये क्या है, 4 है तो क्या है, तो इनको बनाना सीखना है। तो मैं यहां पर इनको बना रहा हूं। हैंस रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल क्या था, डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी,
देखो रेजिड्यू क्लास ऑफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स माइनस ए इज डिविजिबल बाई एम। यहां पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स माइनस जीरो इज डिविजिबल बाई 5। अब इसमें थोड़ा सा मैं समझा के चलता हूं। देखो हमने इस लैंग्वेज को x माइनस जीरो इज डिविजिबल बाई 5 का मतलब हुआ x माइनस जीरो इक्वल टू 5 के लिखना। क्लियर। अब देखो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 5k प्लस जीरो। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5k लिख सकते हैं। अब ये जो k है ये k आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। k कहां पर बिलोंग करेगा इंटीजर में बिलोंग करेगा। अब आप यहां पर इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5k प्लस जीरो। अब यहां पर k की वैल्यू आप इंटीजर डालते चले जाओ, k बिलोंग टू इंटीजर। अब आप अपनी तरफ से डालिए। पहले आप जीरो डाल सकते हो, फिर 2, फिर 3 माइनस भी डाल सकते हो। तो जैसे कि मैं जीरो डालता हूं तो यहां पर जीरो आएगा, 1 डालूंगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 रखूंगा के स्थान पर तो 10 आएगा x। अगर यहाँ पर 3 रखूँ तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, राइट एंड सोन। और अगर माइनस में रखो तो -5, -2 रखोगे तो -10, -15 एंड सोन। तो ये हमें क्या फाइंड हुआ, ये रेजिड्यू क्लास ऑफ जीरो फाइंड हुआ। क्लियर। अब हम रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 फाइंड करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस सिंबल से। इसका मतलब क्या हुआ कि x सच दैट x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 5। तो अकॉर्डिंग टू रूल अभी मैंने समझा, हम इसको भी क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 5k। तो x इज इक्वल टू कितना बना 5k और प्लस 1। तो यहां पर लिख सकते हैं आप डायरेक्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 5k प्लस 1, k बिलोंग टू इंटीजर। तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, सेट क्या बनेगा, 0 पुट करोगे तो 1, 1 पुट करोगे तो 6, 2 पुट करोगे तो 11। इस टाइप से हमारे ये बनेगी। आप -1 पुट करोगे तो -4, फिर -2 पुट करो -9 आएगा, -3 पुट करोगे -14 आ जाएगा। तो ये हमारा रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पेज लेता हूं, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 बनाते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करोगे x सच दैट x माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 5k लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना हुआ 5k प्लस 2। तो आप इसको यहां पर लिख सकते हो x सच दैट x इज इक्वल टू 5k प्लस 2। यहां पर k इज इंटीजर। तो अब आप पूरा सेट बना दीजिए। k की वैल्यू पुट कीजिए, k की वैल्यू पुट करोगे 0 तो 2 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 7, फिर 2 पुट करो तो 12, 3 पुट करो तो आपका 17 एंड सोन। यहाँ पर -1 पुट करो तो आपका -3, फिर -2 पुट करो तो -8, -3 पुट करो तो ये बनेगा -15 और +2 तो -13 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। ये आपका अब लेते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ 3। रिप्रेजेंट किया जाएगा ब्रैकेट 3। अब इसको भी ऐसे लिखते हैं x सच दैट x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 5। x सच दैट x इज इक्वल टू क्या बनेगा 5k प्लस 3, k बिलोंग टू इंटीजर। क्लियर। अब इसको हम सोल्व करते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पर आप 0 रखो तो 3 मिलेगा, -1 रखोगे तो -2 मिलेगा, -3 रखोगे तो यहाँ पर -12 मिलेगा, -4 रखोगे तो यहाँ पर -17 मिलेगा। यहाँ पर आप पॉजिटिव नंबर रखो, 1 रखोगे तो 8, 2 रखोगे तो 13,
3 रखोगे तो 18 एंड सोन। इस टाइप से रेजिड्यू क्लास ऑफ 3 दिस बन जाएगा। क्लियर। अब रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 लेते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा डेफिनेशन अकॉर्डिंग, एक्स सच दैट x minus 4 is divisible by 4, x minus 4 is divisible by 5. x such that x minus 4, तो ये क्या बनेगा x is equal to 5k plus 4 such that k belong to integer। और वैल्यू पुट करो, 0 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, -1 पुट करोगे तो -1 मिलेगा, -2 पुट करोगे तो -6 मिलेगा, -3 पुट करोगे तो -11 मिलेगा एंड सो ऑन। इस टाइप से मिलेगा। फिर यहाँ पर 1 पुट करो तो 9 मिलेगा, 2 पुट करोगे 14 मिलेगा, 3 पुट करोगे 19 मिलेगा एंड सो ऑन। ये हमारा रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 मिला। क्लियर। ओके, अब हमने देखा यहाँ पर रेजिड्यू क्लास, देखो 0 का रेजिड्यू क्लास लिया दिस है 5, 10 और दिस। 1 का रेजिड्यू क्लास दिस है। 2 का रेजिड्यू क्लास देखिए दिस है। 3 का रेजिड्यू क्लास दिस है। 4th का रेजिड्यू क्लास दिस है। ये सभी रेजिड्यू क्लास डिफरेंट है। अब मैं एक रेजिड्यू क्लास लेता हूं, अपनी तरफ से कोई भी नंबर कंसिडर कर लीजिए जो आपका मन करता हो। जैसे कि सपोज करो मैंने आपका 7 ले लिया, तो इसका रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 पर मैं बनाना चाहता हूं, तो ये क्या लिखा जाएगा x सच दैट x माइनस 7 इज डिविजिबल बाई 5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5k और प्लस 7। अब आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए और देखिएगा क्या आता है। ये बात समझना है गौर से। 7 आप देखते हो रेजिड्यू क्लास ऑफ 7 और रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 सेम है। ये क्यों है, कैसे होता है, इस पॉइंट को भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास अंडर मॉडुलो 5 लेते हैं तो रेजिड्यू क्लास वे आएगी जो रिमाइंडर आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेट की कि ये सेट हमारा बन के क्या तैयार हुआ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये सेट S बन गया हमारा 0, 1, 2 रेजिड्यू, 3 रेजिड्यू क्लास, 4 रेजिड्यू क्लास, ये बन गया 30। क्लियर। तो अब हम इस पर बात कर सकते हैं कि ये हमारा ग्रुप है कि नहीं। खैर ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि रेजिड्यू क्लास बनाना आ गया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।